गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हम लोगों ने पिछले क्लास में न्यू टॉपिक कोशिका के बारे में जाने थे, जिसमें कुछ ही चर्चा हो पाया था कोशिका के खोज और कोशिका के बारे में थोड़ी सी जानकारी। जैसे कि हम अभी वो कोशिका के बारे में पिछले क्लास जो पढ़ा है उसको हम अभी रिविजन करवा देते हैं। जैसे कि कोशिका क्या होता है? कोशिका एक छोटी सी इकाई है, जैसे कि छोटी सी इकाई मिलकर कोशिका का निर्माण, जैसे छोटी छोटी कोशिका मिलकर हमारे शरीर का निर्माण होता है। जैसे छोटे छोटे कोशिका मिलकर एक ऊतक बनता है, कई सारे ऊतक मिलकर एक अंग का निर्माण होता है। एक अंग के मिलकर कई सारे अंगतंत्र का निर्माण होता है। अंगतंत्र का निर्माण होने के बाद हमारा शरीर का निर्माण होता है। तो निर्माण होता है उसे भी संरचनात्मक बोल सकते हैं या रचनात्मक बोल सकते हैं। अंग का निर्माण होता है, संरचना हो गया, ये हो गया संरचना। और क्रियात्मक, ये क्रियात्मक संरचना हो गया। कोई कार्य हम आसानी से कर सकते हैं, कोई कार्य कर सकते हैं वो क्रियात्मक। इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है? कोशिका की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को ही कोशिका की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका। हाँ, उसके बाद आगे जा सकते कोशिका का खोज। कोशिका का जन्म रॉबर्ट हुक को माना जाता है, लेकिन रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका खोज किया था 1665 में। किस कोशिका? मृत कोशिका। मृत कोशिका तो फिर जीवित कोशिका भी होगा। जीवित कोशिका में ल्यूएन हुक नामक वैज्ञानिक ने वो मृत कोशिका पता चला। कोशिका को माइक्रोस्कोप पर देखा, जूम करके देखा तो खाना खाने के बावजूद न उसे दांत में फंस गया। जो जीवाणु था वो दांत में फंस गया। तो दांत में फंसने से सिकिस निकालने के बावजूद उसको माइक्रोस्कोप पर देखा, वो एक कोशिका था जो जीवित कोशिका। जीवित कोशिका को 1644 में ल्यूएन हुक ने वैज्ञानिक ने दिया। इसी बारे में हम लोग पिछले क्लास में जाने। और आज का न्यू टॉपिक है कोशिका ही, चैप्टर कोशिका है, लेकिन उसके बारे में आगे जानते हैं। आगे अगला वैज्ञानिक है स्लाइडर और स्वान। स्लाइडर और स्वान नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया कि कोशिका से मिलकर ही बना शरीर होगा, यानी जीवों का जो जीवों का शरीर है ना, ये कोशिका से। जैसे हम पीछे आप लोग को बता दिए थे, छोटी छोटी कोशिका मिलकर एक ऊतक बनता है, ऊतक से मिलकर अंग बनता है और अंग से मिलकर अंगतंत्र बनता है। वही बताया कौन? स्लाइडर और स्वान नामक वैज्ञानिक ने बताया कि जीवों का ही शरीर एक कोशिका से मिलकर बना हो। अगला वैज्ञानिक फिर आया, कई सारे इस पर राय देते गया, लेकिन जिसका सफल रहा उसका नाम उसमें देते गया। जैसे कि विर्चो नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया? विर्चो नामक वैज्ञानिक 1855 ईस्वी में बताया कि जो जीवों का शरीर है, जीवों के शरीर में जो कोशिका है, वो कोशिका का निर्माण उस मानव में पहले जो कोशिका था ना, उसी कोशिका। जैसे कि हमारे माता पिता से कई कोशिका आते हैं हमारे शरीर। और माता पिता जैसे कि माता पिता अपने को निषेचन करते हैं। निषेचन करने के बाद हम लोग जैसे बच्चे लड़का लड़की पैदा होने के बाद उनसे कई गुणसूत्र हमारे शरीर में आते हैं। वो वही गुणसूत्र जिससे हमारे शरीर में भी कई प्रकार के कोशिका उत्पन्न होते। वही और बताया नाम वैज्ञानिक ने बताया कि मानव शरीर में मौजूद कोशिका से ही नई कोशिका का निर्माण होता है। और अगला आया क्या है? कोशिका का भी आकार किस पर निर्भर हो सकता है? यानी जैसे कि माना कि 5 साल का लड़का है, 5 साल का लड़का और 15 साल का लड़का, इसमें किसमें ज्यादा कोशिका हो सकता है? क्योंकि 15 साल का लड़का है, क्योंकि उसका जीव उसका आकार बहुत बड़ा है, उसमें ज्यादा होगा। जिसका 5 साल का लड़का है छोटा है, उसमें कम होगा। बड़ा लड़का है तो उसमें ज्यादा होगा। इसलिए कोशिका की संख्या किस पर निर्भर करता है? कोशिका की जीवों की आकार, कोशिका संख्या किस पर निर्भर करता है? जीवों की आकार। आई होप आप लोग को ये टॉपिक समझ आया होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें।